जय हिंद। अपना यूट्यूब चैनल जितेंद्र टेस्ट सीरीज हॉट टिप्स में आप सभी का स्वागत है। आज मैं दस्ता परीक्षा 2013 का सवाल लेके आया हूं। इसके पहले 2009-2011 का दस्ता परीक्षा का सवाल का वीडियो लोड किया गया है एवं शिक्षण अभिरुचि से संबंधित कई वीडियो लोड है। आप चाहे तो अपने यूट्यूब चैनल जितेंद्र टेस्ट सीरीज हॉट टिप्स को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा के ऑल बटन दबा देंगे और अपलोड पर क्लिक करके या प्ले लिस्ट से जाके सभी वीडियो को देख सकते हैं। चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं पहला सवाल से। पहला सवाल है, गाय के नर बच्चे को क्या कहते हैं? ऑप्शन 1 है खस्सी, 2 है पारा, 3 है बछड़ा, 4 है शावक। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 बछड़ा। बछड़ा नाम है वह गाय का, बाघ का, नील गाय का, जिराफ का, ऊंट का, बारहसिंगा का होता है। ध्यान रखेंगे, पूछा जा सकता है सवाल। वहीं मेमना होता है जो बकरी और भेड़ का होता है। वहीं पिल्ला होता है जो कुत्ता, भेड़िया, डॉल्फिन का होता है। एक सवाल पूछा जाता है चूजा जो मुर्गी और कौवा और पक्षी का होता है। वहीं शावक जो होता है वह शेर, घोड़ा, हंस, भालू, चीता, बाघ। बच्चा जो नाम आता है वह आता है बंदर का, हाथी का, गधा का, लोमड़ी का, बिल्ली का, खरगोश का, मेढक का। ध्यान रखेंगे। चलिए दूसरा सवाल है, निम्न में कौन सा शब्द चांद का पर्यायवाची नहीं है? 1 राकेश, 2 शशि, 3 सुधांशु, 4 कपि। सही जवाब ऑप्शन 4 कपि। नेक्स्ट सवाल है तीसरा सवाल, दांत खट्टे करना से क्या तात्पर्य है? 1 दांत टूटना, 2 दांत झरना, 3 दांत जमना, 4 परास्त करना। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4 परास्त करना। दांत खट्टे करना का तात्पर्य परास्त करना। चलिए चौथा सवाल है, लोकगीत गाने वालों को क्या कहते हैं? 1 लोकगीत, 2 लोगों के साथ गाना, 3 लोक गायक, 4 बांसुरी वादक। सही जवाब ऑप्शन 3 लोक गायक। नेक्स्ट सवाल पांचवा सवाल, बातों से बलिदानों से पत्थर को समझाना है। यहाँ पत्थर किसे कहा गया है? बातों से बलिदानों से पत्थर को समझाना है। यहाँ पत्थर किसे कहा गया है? 1 शासक को, 2 अंग्रेजों को, 3 पत्थर को, 4 कठोर हृदय वाले अंग्रेजों को। सही जवाब ऑप्शन 4 कठोर हृदय वाले अंग्रेजों को। छठा सवाल, लोमड़ी को अंगूर खट्टे क्यों लगे? 1 है लोमड़ी के दांत टूटे थे, 2 क्योंकि लोमड़ी को अंगूर नहीं मिले, 3 लोमड़ी बीमार थी, 4 अंगूर कच्चे थे। सही जवाब ऑप्शन 2 क्योंकि लोमड़ी को अंगूर नहीं मिले। नेक्स्ट सवाल सातवां सवाल, उषा काल किसे कहते हैं? 1 रात के, 2 दिन को, 3 सूर्योदय के पहले के समय को, 4 सूर्यास्त को। सही जवाब ऑप्शन 3 सूर्योदय के पहले के समय को, 4 सूर्यास्त को। यह गलत है। चलिए आठवां सवाल है, ईद में क्या देखा जाता है? 1 सूरज को, 2 चांद को, 3 तारा को, 4 कुछ नहीं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 चांद को। नेक्स्ट सवाल नौवां सवाल, सिखों के पहले गुरु कौन थे? ऑप्शन 1 गुरु तेग बहादुर, ऑप्शन 2 गुरु रामदास गलत है, यहाँ मिस्टेक है, 3 गुरु अर्जुन देव और ऑप्शन 4 गुरु नानक। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4 गुरु नानक। सिखों के पहले गुरु कौन थे? गुरु नानक। सिखों के धर्म से संबंधित 2009 में दस्ता में भी सवाल पूछा गया था कि सिखों के किस गुरु का जन्म पटना में हुआ था? तो गुरु गोविंद सिंह जो सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु थे, जिनका जन्म 1666 पटना में हुआ था। यहाँ सवाल है प्रथम गुरु, तो गुरु नानक जिनका जन्म 1469 ईस्वी में हुआ था। अब ध्यान रखेंगे। वहीं एक सवाल यह भी पूछा जा सकता है कि 9वें गुरु कौन थे? तो तेग बहादुर थे, जिनके द्वारा इस्लाम स्वीकार नहीं करने के कारण औरंगजेब ने इन्हें फांसी दे दी। वहीं 5वें गुरु अर्जुन देव थे, जिन्होंने आदि ग्रंथ की रचना की। राजकुमार खुसरो की सहायता करने के जुर्म में जहांगीर ने 1606 में गुरु अर्जुन देव को मरवा दिए थे। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 10वां सवाल है, रामायण की रचना किसने की? ऑप्शन 1 वेद व्यास, ऑप्शन 2 वाल्मीकि, ऑप्शन 3
तुलसीदास, ऑप्शन 4 कबीरदास। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 वाल्मीकि। 11वां सवाल है शुद्ध शब्द छांटिए। यहाँ सही जवाब हो जाएगा, आप देखेंगे, ऑप्शन 4। नेक्स्ट सवाल है कवि की स्त्रीलिंग बताइए। सही जवाब हो जाएगा, यहाँ आप देखेंगे, ऑप्शन 1 कवियत्री। गोनू झा अपने किस गुण के कारण प्रसिद्ध थे। सही जवाब ऑप्शन 1 है विद्वता, 2 है बुद्धिमानी, 3 है सुंदरता, 4 है वीरता। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 बुद्धिमानी। नेक्स्ट सवाल ईश्वर का पर्यायवाची शब्द छांटिए। सही जवाब हो जाएगा 2 परमेश्वर। कामदेव का शाब्दिक अर्थ बताइए। सही जवाब हो जाएगा, देखेंगे आप, ऑप्शन 4 अनंग। नेक्स्ट सवाल है 16वां सवाल, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन 1 है बोधगया, ऑप्शन 2 कुशीनगर, ऑप्शन डी कुंडपुर, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1, यहाँ गलत है, वैशाली में हुआ है, वैशाली के कुंडग्राम में, कुंडग्राम वैशाली के कुंडग्राम, मिसप्रिंट है, ध्यान रखेंगे। जो जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर थे। सवाल पूछा जा सकता है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर या संस्थापक कौन थे, तो ऋषभ देव। वही आता है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे, तो पार्श्वनाथ। ये जो महावीर है वह 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर थे, जिनका जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं। सही जवाब हो जाएगा आपका, जो संज्ञा के बदले आए। नेक्स्ट सवाल 18वां सवाल, किसी शब्द के बाद लगने वाले को क्या कहते हैं। ऑप्शन 1 उपसर्ग, 2 समास, 3 प्रत्यय, 4 संधि। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 प्रत्यय। पहले जो लगता है उसको उपसर्ग कहते हैं, अब बाद में जो लगता है वह प्रत्यय। यह कई एक बार परीक्षा में पूछा गया है। चलिए 19वां सवाल है, तुरंग शब्द का घोड़ा के अतिरिक्त कौन सा अर्थ है। 1 हिरण, 2 सुविज्ञ, 3 7 की संख्या, 4 सुंदर। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 7 की संख्या। तुरंग शब्द का अर्थ होता है जल्दी चलने वाला। इसका पर्यायवाची शब्द घोड़ा, अश्व, घोटक होता है। इसका अर्थ 7 की संख्या भी होता है, जो आपका ऑप्शन यहाँ है, क्योंकि सूर्य भगवान 7 घोड़े पर सवार है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल 20वां सवाल, कौन सा शब्द समूह स्त्रीलिंग नहीं है। 1 वरदान ममत्व, 2 लड़ाई पढ़ाई, 3 सुंदरता मधुरता, 4 आहट घबराहट। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 वरदान ममत्व। नेक्स्ट सवाल है, दूर की ढोल सुहानी क्यों लगती है। 1 दूर से अच्छी आवाज आती है, 2 दूर का अवगुण नहीं दिखता, 3 ढोल दूर से ही बजती है, 4 कुछ नहीं। सही जवाब है ऑप्शन 2 दूर का अवगुण नहीं दिखता। नेक्स्ट सवाल है 22वां सवाल, दीनबंधु निराला पाठ के लेखक कौन है। 1 शिव पूजन सहाय। सही जवाब हो जाएगा शिव पूजन सहाय, डायरेक्ट में बोल दिया उत्तर। चलिए कंठस्थ से क्या तात्पर्य है, डायरेक्ट सवाल। 4 मुहजबानी याद। वहीं पुष्प की अभिलाषा कविता के लेखक कौन है, डायरेक्ट उत्तर। सही जवाब ऑप्शन 4। ध्यान रखेंगे, आप विभिन्न कविता के लेखक को याद रखेंगे, कोई भी कविता का लेखक पूछा जा सकता है। अभी जो वर्तमान में किताब है, सभी कविता के लेखक आप जरूर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट सवाल 25वां सवाल, महोत्सव का संधि विच्छेद क्या है। सही जवाब हो जाएगा महाजोड़ उत्सव। 3 ऑप्शन। मानसून के आगमन के पूर्व मई जून में बोई जाने वाली फसल को निम्नलिखित में से कौन सी फसल कहते हैं। सही जवाब ऑप्शन 1 भदई फसल। गोल घर कहाँ स्थित है, पटना में है। यह अनाज भंडारण के लिए बना था। भाई यदि सवाल पूछा जाए किसने बनवाया, तो जॉन गॉस्टिन, जॉन गॉस्टिन 1784 में। ध्यान रखेंगे 1784 में जॉन गॉस्टिन अनाज भंडारण के लिए बना था। नेक्स्ट सवाल 28वां सवाल, ऊतक विज्ञान के जनक है। सही जवाब ऑप्शन 1 मार्सेलो मालपिघी
29वां सवाल है HIV सर्वाधिक नष्ट करता है। सही जवाब टी कोशिकाओं को। 30वां सवाल है यदि कम तापमान पर गाजर की फसल उगाई जाए तो फसल कैसी होगी। सही जवाब हो जाएगा लंबी एवं पतली होगी। नेक्स्ट सवाल फेरोन 12 का सूत्र क्या है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए CCl2F2। नेक्स्ट सवाल दूध निम्न में से किसका उदाहरण है। सही जवाब इमल्सन का। नेक्स्ट सवाल है 1 किलो चीनी का भार निम्न में से किस स्थान पर अधिक होगा। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 ऊंचे पर्वत पर। नेक्स्ट सवाल है रक्त के जमने के लिए आवश्यक विटामिन कौन है। सही जवाब हो जाएगा विटामिन के। ध्यान रखेंगे। भारत की दक्षिणतम सीमा कहाँ तक है। सही जवाब ऑप्शन 2 इंदिरा पॉइंट। नेक्स्ट सवाल भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू। वहीं भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री पूछा जाए तो इंदिरा गांधी। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार पटेल। नेक्स्ट सवाल बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। महात्मा बुद्ध। ध्यान रखेंगे ये भी महात्मा बुद्ध से संबंधित सवाल पूछा गया है पूर्व के दस्ता परीक्षा में। नेक्स्ट सवाल मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे। चंद्रगुप्त मौर्य। ये भी सवाल पूछा गया था मौर्य वंश से संबंधित पूर्व के दस्ता परीक्षा में। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य जो जैन धर्म के अनुयायी थे। ध्यान रखेंगे चंद्रगुप्त च से नाम है तो च छ ज से जैन धर्म जोड़ के याद रखेंगे। चंद्रगुप्त किस धर्म से है तो ज से जैन धर्म से है। वहीं उनका पुत्र बिंदुसार आजीवक संप्रदाय से था। अशोक बौद्ध धर्म से था। और यदि मौर्य वंश के अंतिम शासक पूछा जाए तो बृहद्रथ। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट सवाल है भारत का राष्ट्रीय फूल कौन है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 कमल। राष्ट्रीय स्मारक चिन्ह से भी सवाल आता है। ध्यान रखेंगे। शेरशाह कहाँ के रहने वाला था। सासाराम। नेक्स्ट सवाल बिहार और झारखंड कब बटे। 15 नवंबर 2000। ध्यान रखेंगे 1912 में बंगाल से बिहार अलग हुआ था। 1936 में उड़ीसा से अलग हुआ था। वहीं 2000 में 15 नवंबर 2000 को बिहार और झारखंड बटा था। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। मातृभाषा के माध्यम से छात्र ऑप्शन 1 देर से सीखते हैं। 2 नहीं सीखते हैं। 3 जल्दी सीखते हैं। 4 कभी नहीं सीखते हैं। सही जवाब ऑप्शन 3 जल्दी सीखते हैं। नेक्स्ट सवाल है बच्चे के लिंग का निर्धारण होता है। सही जवाब डायरेक्ट निषेचन के समय। मृग मृगिका का कारण है डायरेक्ट सब आंसर प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। ध्यान रखेंगे पृथ्वी का भार डायरेक्ट उत्तर 6 गुने 10 के पावर 24 किलोग्राम। निम्न में कौन दूरी का मात्रक नहीं है। डायरेक्ट उत्तर केल्विन। नेक्स्ट सवाल पूर्ण सूर्य ग्रहण कब लगता है। डायरेक्ट उत्तर सूर्य और पृथ्वी के बीच पृथ्वी से ऐसी दूरी पर चंद्रमा आ जाता है जहां उनका आभासी आकार सूर्य से बड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 48वां जिस प्रकाश का तरंग दैर्घ्य होता है। डायरेक्ट उत्तर ऑप्शन 1 4 गुने 10 मीटर से 7.5 गुने 10 मीटर। नेक्स्ट सवाल 49वां सवाल स्वच्छ जल का सबसे अधिक घनत्व होता है। ऑप्शन 1 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। याद रखेंगे। नेक्स्ट सवाल चंद्रमा रात में ही क्यों चमकता है। डायरेक्ट उत्तर ऑप्शन 3 उसकी सतह पर पड़ने वाली सूरज की किरणों का परावर्तन होता है। नेक्स्ट सवाल गोबर गैस का मुख्य घटक है। डायरेक्ट उत्तर मीथेन या गीले गोबर के सड़ने पर ज्वलनशील मीथेन गैस बनती है जो वायु की उपस्थिति में सुगमता से जलती है। यदि गोबर गैस संयंत्र शेष रहे पदार्थ का उपयोग कार्बन खाद के रूप में भी किया जाता है। ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हंसाने वाली गैस है। सही जवाब ऑप्शन 2 नाइट्रस ऑक्साइड। डायरेक्ट उत्तर देखते चलेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है। डायरेक्ट उत्तर जिप्सम। नेक्स्ट सवाल प्राथमिक रंग है। डायरेक्ट उत्तर लाल हरा नीला। लोहनी याद रखेंगे लोहनी लोहनी ल से लाल ह से हरा नी से नील प्राथमिक रंग है। रंगीन टीवी में भी यही रंग उपयोग होता है। ध्यान रखेंगे पूछा जाता है सवाल परीक्षा में।
नेक्स्ट सवाल, पृथ्वी के धरातल को क्या कहते हैं? सही जवाब ऑप्शन 2 स्थल मंडल। विषुवत रेखा को कितना अक्षांश होता है? 0, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट सवाल, भारत में सबसे अधिक उत्पादन किस फल का होता है? सही जवाब ऑप्शन 1 आम का। प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक होता है लाल प्रकाश में। नेक्स्ट सवाल, कौन सा जल सर्वाधिक शुद्ध है? सही जवाब झरने का जल। नेक्स्ट सवाल, चर्म रोग किस विटामिन की कमी से होता है? सही जवाब विटामिन बी। नेक्स्ट सवाल, 4 का गुणज है? सही जवाब 16, ध्यान देंगे आप। एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 5 खेलों के क्रमशः 72, 59, 18, 101 7 रन बनाए, उसका औसत स्कोर क्या होगा? सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे, सभी को आप क्या करेंगे, जोड़ देंगे और कुल संख्या जैसे 72, 59, 18, 101 7 सभी को जोड़ेंगे तो 257 आएगा। अब बना के देखेंगे और टोटल कितना है? 1 2 1 1 2 3 4 5 5 से भाग लगा देंगे, सही जवाब हो जाएगा 51.4। 51.4 आप बनाएंगे पुनः, उत्तर 3 हो जाएगा सही। नेक्स्ट सवाल है, 10 मित्र परस्पर हाथ मिलाते हैं तो हाथ मिलाने की कुल संख्या क्या है? एक ट्रिक याद रखेंगे आप इस तरह के सवाल बनाने के लिए, n इंटू n-1/2। n क्या है? 10 है, यहाँ पे 10 है, 10-1/2, 10 गुने 9/2, 2 पचे 10, 5 नमा 45, 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा 45। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल 64वां सवाल, सरल ब्याज की जिस दर से कोई भी राशि 20 वर्षों में दुगनी होती है तो वह है। आप बनाएंगे इस सवाल को, इसका ट्रिक होता है r इक्वल टू n-1/t गुने 100। n यहाँ कितना है? 2 गुनी है तो 2 - 1, टाइम कितना है? तो 20 बरस गुने 100। यह कॉम्पिटिटिव एग्जाम में खूब यह सवाल आता है। 2 में से 1 गया 1, यहाँ 20 है, 20 20 पचे 100, यहाँ सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 5%। चलिए नेक्स्ट सवाल है, 6 भुजाओं का नियमित बहुभुज, सही जवाब हो जाएगा, यहाँ बनाएंगे आप ऑप्शन 2 120 डिग्री। नेक्स्ट सवाल है, आपने 200 रुपया में थैला खरीदा और 250 में बेचा तो कितना प्रतिशत लाभ? लाभ हो गया 50, यानी कि विक्रय मूल्य 250 और क्रय मूल्य 250, क्रय मूल्य 200 गुने 100, 100 से 2 मरतबे, 2 से 25 मरतबे, सही जवाब ऑप्शन 1 आप बनाएंगे 25%। 60 का कौन सा प्रतिशत 45 होता है? 60 का मतलब गुना का x% 45 होता है, तो यहाँ हो जाएगा 45 गुने 100/60, 15 तिया 45, 15 चौका 60, 400 कटेगा 25 मरतबे, 25 तिया 75, ऑप्शन 1 सही जवाब हो जाएगा 67 के। नेक्स्ट सवाल है, यदि एक गोलक के अर्ध व्यास को 50% बढ़ाया जाए तो गोलक के पृष्ठ क्षेत्रफल में वृद्धि होती है। इसको यदि आप बनाएंगे तो बहुत बड़ा जाएगा। यदि आप एक ट्रिक होता है x + y + x गुने y/100, यहाँ दोनों 50 जाएगा, x की जगह पर भी 50, y की जगह पर भी 50, 50 गुने 50/100, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 50 50 100, यहाँ 50 25 125, या ऑप्शन 2 यहाँ सही हो जाएगा 125। चलिए नेक्स्ट सवाल है, यदि एक खाई को 5 आदमी द्वारा खोदने में 2 घंटे लगे तो उस खाई को 12 आदमी द्वारा खोदने में कितना समय लगेगा?
आपका ये ध्यान देंगे मिनट में है आंसर, तो इसको भी मिनट में चेंज कर लेंगे। 5 आदमी किया 2 घंटा है तो 120 मिनट में। एक आदमी किया 120 गुने 5, 12 आदमी, 12 दहिया के 100, 10 पचे 50, 50 मिनट यहाँ सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2, ध्यान रखेंगे। 4 आदमी किया 120 दिन में और एक आदमी किया 120/5, तो 12 आदमी करेंगे 120 गुने 5/12, 12 सही 10 मरतबे कट गया, 10 पचे 50, यानी कि ऑप्शन 2 आपका सही उत्तर। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है, यदि दो संख्याओं का समांतर माध्य 10 है, उनका गुणोत्तर माध्य 8 है, तो वे संख्याएं क्या होगी? समांतर माध्य का सूत्र आप ध्यान रखेंगे, a+b/2, और गुणोत्तर माध्य का सूत्र होता है √a/b। तो आप बनाएंगे, सही जवाब आप बनाएंगे, सही जवाब आ जाएगा आप ऑप्शन 4। आप बना के देखेंगे 12 और 8। नेक्स्ट सवाल है, यदि कोई छात्र अपनी कक्षा में उपस्थित न हो तो एक अध्यापक होने के नाते आप क्या करेंगे? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2, अनुपस्थिति का कारण जानेंगे। नेक्स्ट सवाल है, शिक्षा प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2, शिक्षा सिद्धांतों का ज्ञान देना। नेक्स्ट सवाल है, एक शिक्षक के रूप में आप छात्र से क्या अपेक्षा करेंगे? 1 वर्ग में पढ़ाने पर उसे ग्रहण करें, 2 वर्ग में अनुपस्थित रहे, 3 आपके पास ट्यूशन पढ़े, 4 आपके घर का काम करे। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1, वर्ग में पढ़ाने पर उसे ग्रहण करें। नेक्स्ट सवाल है, प्राथमिक शिक्षा का मुख्य लक्ष्य क्या है? ऑप्शन 1, छात्रों को स्वावलंबी बनाना, 2 छात्रों को आश्रित बनाना, 3 छात्रों को धार्मिक बनाना, 4 इनमें से कोई नहीं। सही जवाब ऑप्शन 1, छात्रों को स्वावलंबी बनाना। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से छात्रों को कौन सा व्यवहार अध्यापक के रूप में आपको दुखी करता है? ऑप्शन 1, गृह कार्य करना, ऑप्शन 2, कक्षा में आना, 3 प्रश्न पूछना, ऑप्शन 4, वर्ग में छात्रों द्वारा बातचीत करना। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4, वर्ग में छात्रों द्वारा बातचीत करना। नेक्स्ट सवाल है, किसके कारण आपको शिक्षण व्यवसाय आपको आकर्षित करता है? 1, छात्रों द्वारा सम्मान मिलने के कारण, 2 ट्यूशन में अच्छी कमाई के कारण, 3 आपके अपने आप को अभिव्यक्त करने का मौका मिलने के कारण, 4 अधिक अवकाश के कारण। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3, अपने आप को अभिव्यक्त करने का मौका मिलने के कारण। नेक्स्ट सवाल है, अध्यापक का मुख्य काम है 1, छात्रों में शिक्षा के प्रति अभिरुचि उत्पन्न करना, 2 छात्रों को नौकरी दिलाना, 3 समाज को शिक्षित करना, 4 भाषण देना। सही जवाब ऑप्शन 1, छात्रों में शिक्षा के प्रति अभिरुचि उत्पन्न करना। नेक्स्ट सवाल, अच्छे शिक्षक के पास क्या क्या होनी चाहिए? ऑप्शन 1, संप्रेषण क्षमता, 2 अंतर्व्यक्तिगत क्षमता, ऑप्शन 3 अवधारणाओं की स्पष्टता, ऑप्शन 4 उपर्युक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट सवाल है, एक प्रभावी शिक्षक को होना चाहिए? ऑप्शन 1, भाग लेने की क्षमता और संसाधन युक्त, ऑप्शन 2, संसाधन युक्त और निरंकुशवादी, 3 प्रभु संपन्न एवं संसाधन युक्त, 4 संसाधन युक्त एवं प्रभाववादी। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1, भाग लेने की क्षमता और संसाधन युक्त। इस तरह के सवाल अपने यूट्यूब चैनल जितेंद्र टेस्ट सीरीज हॉट ट्रिक्स में बहुत सारा वीडियो मिल जाएंगे। प्रधान शिक्षक के समय भी वीडियो बना था जो आपके लिए भी उपयोगी है। सभी को एक एक करके देखेंगे, वहीं आपके प्लेलिस्ट में भी आपको देखने को मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है, इंटरनेट शिक्षण कार्य में ऑप्शन 1 अनुपयोगी है, 2 उपयोगी है, 3 बेकार है, 4 कुछ नहीं है। सही जवाब ऑप्शन 2 उपयोगी है। नेक्स्ट सवाल है, पढ़ाते समय छात्रों की ऑप्शन 1 आर्थिक स्थिति देखना चाहिए, 2 मन स्थिति देखना चाहिए, 3 सिर्फ पढ़ाना चाहिए, 4 शारीरिक स्थिति देखना चाहिए। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 मन स्थिति देखना चाहिए। नेक्स्ट सवाल है, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रयोगात्मक विधि ऑप्शन 1 बहुत ही विश्वसनीय, प्रामाणिक एवं नियमित है, 2 विश्वसनीय नहीं है, 3 नियमित नहीं है, 4 उपयुक्त कोई भी कथन ठीक नहीं है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन
एक बहुत ही विश्वसनीय, प्रामाणिक एवं नियमित है। नेक्स्ट सवाल, वर्ग में आदर्श स्थिति यह होगी कि 1. शिक्षक अपना पाठ पूरी तरह तैयार होकर आए। 2. शिक्षक इधर उधर की बात करें। 3. शिक्षक छात्रों को डांटे। 4. शिक्षक सो जाएं। सही जवाब ऑप्शन 1, शिक्षक अपना पाठ पूरी तरह से तैयार होकर आए। नेक्स्ट सवाल, छात्रों का उच्चारण शुद्ध करने के लिए कौन सी पद्धति अच्छी है? 1. मन में पढ़ना। 2. जोर जोर से पढ़ना। 3. एकांत में सोचना। 4. में स्वप्न में सोचना। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2, जोर जोर से पढ़ना। नेक्स्ट सवाल, पढ़ाने में विषय से संबंधित फिल्म 1. सहायक है। 2. बाधा पहुंचाएगी। 3. हानि पहुंचाएगी। 4. कोई असर नहीं डालेगी। सही जवाब ऑप्शन 1, सहायक है। नेक्स्ट सवाल, यदि वर्ग में कुछ मंद बुद्धि और कुछ असाधारण प्रतिभा संपन्न छात्र हैं तो शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? 1. शिक्षा का स्तर ऊंचा रखेंगे। 2. शिक्षा का स्तर निम्न रखेंगे। 3. शिक्षा का स्तर मध्यम रखेंगे एवं मंद बुद्धि के छात्रों पर अतिरिक्त ध्यान देंगे। 4. किसी की चिंता नहीं करेंगे। सही जवाब ऑप्शन 3, शिक्षा का स्तर मध्यम रखेंगे और मंद बुद्धि के छात्रों पर अतिरिक्त ध्यान देंगे। नेक्स्ट सवाल, शिक्षण में सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन 1 निर्देशन। 2 अनुबंधन। 3 प्रशिक्षण। 4 मूल्य परिवर्तन। सही जवाब ऑप्शन 1 निर्देशन। नेक्स्ट सवाल है, एक अच्छा शिक्षक वह है जो 1 बहुत मेधावी हो। 2 जो सदा जीवन व्यतीत करता है। 3 जो अपने अध्यापन विषय में प्रवीण हो। 4 विद्यार्थियों में सच्ची लगन हो। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4, विद्यार्थियों में सच्ची लगन हो। नेक्स्ट सवाल, 89वां सवाल, अग्रलिखित शिक्षा दर्शन में से कौन सा दर्शन वैज्ञानिक प्रगति का समर्थन करता है? ऑप्शन 1 यथार्थवादी शिक्षा। 2 आदर्शवादी शिक्षा। 3 प्रकृतिवादी शिक्षा। 4 इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 यथार्थवादी शिक्षा। नेक्स्ट सवाल, छात्रों में लोकप्रिय होने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन 1 उनकी व्यक्तिगत रूप से अध्ययन में सहायता करें। 2 उन्हें फिल्मी कहानियाँ सुनाएं। 3 गाना गाए। 4 पढ़ने के लिए नहीं कहें। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 उनकी व्यक्तिगत रूप से अध्ययन में सहायता करें। नेक्स्ट सवाल है, एक अध्यापक को कक्षा में निम्न में से क्या अपनाना चाहिए? ऑप्शन 1 सुस्पष्ट और धीमी आवाज़। ऑप्शन 2 लंबी आवाज़। 3 समान आवाज़। 4 सुस्पष्ट एवं ऊंची आवाज़। सही जवाब ऑप्शन 3 समान आवाज़। नेक्स्ट सवाल, एक नए अध्यापक के लिए आवश्यक है कि प्रारंभ करने से पहले 1 कक्षा में अनुशासन लागू करें। ऑप्शन 2 विद्यार्थियों के साथ संपर्क स्थापित करें। 3 विद्यार्थियों की चुटकुले सुनाएं। 4 विद्यार्थियों को अपनी योग्यताओं के बारे में बताएं। सही जवाब ऑप्शन 2 विद्यार्थियों के साथ संपर्क स्थापित करें। नेक्स्ट सवाल, वर्ग में चर्चा अधिक सार्थक होगी कि यदि चर्चा का विषय ऑप्शन 1 छात्रों को पहले बता दिया गया हो। 2 प्रस्तुत नहीं किया गया हो। 3 बिना प्रस्तुति के बोर्ड पर लिखा गया हो। 4 चर्चा से पहले बता दिया गया है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 छात्रों को पहले बता दिया गया हो। नेक्स्ट सवाल, छात्र वर्ग में शोर कर रहे हों तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन 1 बात मत करो कहेंगे। 2 छात्रों को पीटेंगे। 3 कारण जानकर निवारण करेंगे। 4 कुछ नहीं करेंगे। सही जवाब ऑप्शन 3 कारण जानकर निवारण करेंगे। नेक्स्ट सवाल, एक प्रभावशाली शिक्षक सुनिश्चित करेगा। ऑप्शन 1 अपने छात्रों के बीच सहयोग। ऑप्शन 2 कुछ नहीं करेंगे। 3 विद्यार्थियों के बीच प्रतियोगिता। 4 प्रतियोगिता अथवा सहयोग जैसी स्थिति हो। सही जवाब ऑप्शन 4 प्रतियोगिता अथवा सहयोग जैसी स्थिति हो। नेक्स्ट सवाल, एक अध्यापक को कैसा होना चाहिए? एक कठोर अनुशासक। 2 विषय में पूर्ण रूप से कुशल। 3 विषय को लगातार पढ़ने वाला। 4 मंद बुद्धि के छात्रों के प्रति उपेक्षापूर्ण। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 विषम विषय को लगातार पढ़ने वाला। नेक्स्ट सवाल, शिक्षण में सर्वोच्च महत्वपूर्ण कारक है। ऑप्शन 1 शिक्षण सामग्री की विविधता। ऑप्शन 2 प्रयुक्त शिक्षण तकनीकी। 3 संप्रेषित विषय सामग्री। 4 छात्र शिक्षक के बीच अंतर संबंध। सही जवाब ऑप्शन 4 छात्र शिक्षक के बीच अंतर संबंध।
नेक्स्ट सवाल, भाषा की जरूरत छात्रों को ऑप्शन 1 सिर्फ साहित्य में पड़ती है, 2 सभी विषयों में पड़ती है, 3 गणित में नहीं पड़ती है, 4 विज्ञान में नहीं पड़ती। सही जवाब ऑप्शन 2 सभी विषयों में पड़ती है। नेक्स्ट सवाल, छात्रों के बीच आप कैसी भाषा का प्रयोग करेंगे? ऑप्शन 1 अंग्रेजी में, 2 संस्कृत निष्ठ, 3 पांडित्यपूर्ण, 4 सहज समझ में आने वाली। सही जवाब ऑप्शन 4 सहज समझ में आने वाली। नेक्स्ट सवाल, शिक्षा मनुष्य को ऑप्शन 1 कमजोर बनाती है, 2 घमंडी बनाती है, 3 जीवन संघर्ष के लिए तैयार करती है, 4 कुछ नहीं करती। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 जीवन संघर्ष के लिए तैयार करती है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, साथ ही कमेंट में लिखें आपको कैसा वीडियो लगे, इसमें क्या बदलाव किया जाए, सुझाव जरूर दें। और साथ ही शिक्षक दक्षता परीक्षा का 2 वीडियो लोड है, उसको ज़रूर देखें। और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, बेल आइकन दबा लेंगे और ऑल बटन दबा देंगे, जिससे कि जो ही वीडियो बने आपको सर्वप्रथम नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।